देखो हमारे पास एक सवाल है, क्या है कि 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200। इस संख्या में सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान घात में बदल लेंगे। तो 2 की घात जैसे 50 है, 250 है, तो इसको हम बदलेंगे 2 की घात 5 गुणित 50, इसको लिख देंगे हम 2 की घात 5 की घात 50। और 2 की घात 5 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 5 को ले सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 की घात 50। ठीक इसी प्रकार से 3 की घात 150, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात क्या लिखेंगे, 3 गुणित 50, यानी कि 3 की घात 3 की घात 50, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 की घात 50। इसी प्रकार से 5 की घात 100 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात कितना लिखेंगे, 2 गुणित 50, इसका मतलब 5 की घात 2 की घात 50, यानी कि 25 की घात 50। इसी प्रकार से 4 की घात अगर 200 है, तो इसको लिखेंगे 4 की घात 4 गुणित 50, इसकी बात 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, तो 256 की घात 50। ये यानी कि इसको यहां लिख सकते हैं 4 की घात 4, तो इसको लिख सकते हैं 256 की घात 50। इस प्रकार से देखो हम समान घात है इसमें, तो जिसका आधार सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे छोटा क्या है 225 है ना, तो 25 किसका से 5 की घात 100, इसका मतलब ये हो गया हमारा सबसे छोटी जो संख्या हुई, छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या दी हुई संख्या में 5 की घात 100 होगी। अगर इसी में हमें सबसे बड़ी दिखाना है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा तो उसकी सबसे बड़ी हो जाएगी वो, तो इसका मतलब है इसी में सवाल में 4 की घात जो 200 है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसका आधार कितना है 256, घातें समान है। तो समान घात पर जिसका आधार सबसे छोटा होता है तो दी हुई संख्या सबसे छोटी होती है, और जिसका आधार सबसे बड़ा होता है वो संख्या दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे अगर बड़ी की बात करेंगे, सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी 4 की घात 200, है ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।